हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 24 अगस्त से ये जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। आने वाले समय में जो ये ग्रह स्थिति है, क्योंकि ये ग्रह स्थिति 24 अगस्त से लेके 19 सितंबर लगभग 25-26 दिन का ये समय रहेगा। और हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र का परिवर्तन 24 अगस्त को बुध की राशि कन्या राशि में होने जा रहा है, यानी कि आपकी ही राशि में होने जा रहा है। तो चाहे आपकी कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो, तो ये आपके लिए समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन जो है आपकी राशि में, आपके लग्न में ही ये गोचर करेंगे। और ये वैसे तो देखा जाए तो 20 से 25 दिन में शुक्र का परिवर्तन होता रहता है, परंतु इस परिवर्तन को गहराई से समझने की इसलिए आवश्यकता है कि इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि प्रेम है, यानी कि चाहे आप लव पार्टनर हो, चाहे आप लाइफ पार्टनर हो, यानी कि चाहे आप विवाहित हो, दाम्पत्य हो, तो आपके लिए बड़ा गहराई से समझने का विषय है और एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। और ये देखा ही जाता है हमेशा से, पर आज के समय में और भी ज़्यादा, कि आप सुंदर दिखना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुंदर दिखें, फिट रहें, स्वस्थ रहें, और उसके लिए चाहे लोग ब्यूटी का सहारा लेते हैं, लोग बहुत सारे प्रयास अपने करते हैं, क्योंकि आज का समय सबसे पहले लोग प्रभावित किससे होते हैं? जो सुंदर दिखता है, फिर बाद में गुण है, उसकी वाणी है, व्यवहार है, परंतु पहले लोग यही देखते हैं कि भाई देखने में कैसा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो ये शुक्र का प्रभाव है, यानी कि सुंदर दिखना एक शुक्र का प्रभाव है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में शुक्र का प्रभाव होता है। अब शुक्र की स्थिति को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर फल क्या मिलेगा ये समझेंगे, फिर उपाय क्या करने ये समझेंगे। तो देखा जाए तो शुक्र का गोचर कन्या राशि में होने जा रहा है, जैसे मैंने बताया। तो ये इनकी नीच की राशि है ना, तो ये नीच के हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी जो है तो कमजोरी हो गई। और इसके अलावा कन्या राशि में केतु पहले से ही विराजमान है, जिससे लंपट योग का निर्माण हो जाएगा। और शुक्र के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, और शुक्र के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। और एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है यहाँ पर, शुक्र के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की भी दृष्टि है, जो कि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह कहलाते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव कैसे आप ले पाएंगे, इसका बेनिफिट कैसे ले पाएंगे देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि का, ये भी आगे हम समझेंगे। तो आपने समझ लिया कि शुक्र किस तरह पीड़ित है इस समय। तो इसका प्रभाव अब हम समझते हैं। इस समय बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को स्थिर रखें। और आपने जो सुना होगा कि ब्रह्मचर्य, इस समय आपको अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इस समय जैसे मैंने बताया कि शुक्र आकर्षण के कारक हैं, तो इस समय आप विपरीत के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, और ये आकर्षण आपको समस्याओं में डाल सकता है। इसलिए विपरीत का पूर्ण सम्मान करें और आकर्षण से बचें। भगवान की सेवा में अपना मन लगाएं, अपने कार्यों में मन लगाएं। आपको जो जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए आप अपना समय लगाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसमें विशेष बात और भी ये होगी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन का, अपने मैरिज लाइफ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन यदि आपका है, आप शादीशुदा हैं, तो आपस में कलह भी हो सकती है। और कलह का मेन कारण आकर्षण हो सकता है। विपरीत के प्रति आकर्षण होना, दूसरों के प्रति आकर्षण होना, ये कहीं ना कहीं कारण बन सकता है। और उन लोगों के समय रहस्य भी खुलने वाले हैं, जो लोग कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति आकर्षित हैं और अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का इस समय रहस्य भी खुलने वाला है। और यहाँ पर एक
और भी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि व्यापारी जो हैं, व्यापारियों के लिए भी, और खासकर यदि शुक्र से संबंधित व्यापार है तब तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप ध्यान रखें, क्योंकि इस समय व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, व्यापार में गिरावट की स्थिति देखने को मिलने वाली है। और मन इस समय बड़ा विचलित रहेगा, मन में कहीं ना कहीं ये वो मतलब बेफालतू की बातें चलती रहेंगी, मतलब जिनका कोई महत्व नहीं, जिनका कोई हमारे जीवन में यूज नहीं, ऐसी बातें मन में चलेंगी। तो अपने मन को स्थिर करने के लिए योग प्राणायाम करें, ध्यान करें, भगवान की आराधना करें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखिए, क्योंकि मान सम्मान में भी ठेस आ सकती है। और यहाँ पर घर परिवार में अच्छा माहौल बना रहे, कलह का माहौल ना हो, वाद विवाद ना हो, आप किसी को कुछ जल्दबाजी में कह ना दें, इस बात का ध्यान रखें। साथ में आपको यहाँ पर एक इस समय जरूरी है बहुत ज़्यादा कि आप मेहनत करें, भाग्य के भरोसे कोई भी काम मत करिए। ऐसा कोई काम हो जहाँ पर ये हो कि चलो हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, तो वो वाली स्थिति में आपको नहीं रहना है। इस समय जो होगा आप करेंगे तो ही होगा, और हमेशा ही होता है, पर कई बार ये होता है कि भाग्य का साथ मिलता है। अब समझिए, अब हम बात कर लें जैसे भाग्य की, जैसे लॉटरी है, जुआ है, सट्टा है ना, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या होता है कि भाग्य बड़ा काम करता है। मुख्य रूप से कर्म तो है ही, कर्म काम ही करता है, पर भाग्य भी बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार आप देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत कम मेहनत कर रहा है पर बहुत ज़्यादा वो प्राप्त कर ले रहा है, कुछ भी विषय हो, और एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है पर उसे प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये भाग्य की स्थिति कई बार होती है। पर एक चीज़ गहराई से यदि हम समझे भाग्य को, तो भाग्य हमारा कर्म ही है। इसलिए यदि समझिए कि कोई चीज़ आपको जीवन में प्राप्त नहीं हो रही, आप प्राप्त करना चाहते हैं, उचित भी है वो, तो उसके लिए कर्म करना आप जारी रखिए, क्योंकि आज भाग्य नहीं है, क्योंकि पहले आपने कर्म नहीं किया। अब यदि आज कर्म करेंगे तो वही चीज़ एक दिन भाग्य बन जाएगी और आपको प्राप्त हो जाएगी। पर इस समय बिल्कुल भी आलस्य से आपको दूर रहना होगा, आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो कुछ स्थितियां थी कि जो शुक्र का प्रभाव था, नीच का प्रभाव था, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु के साथ युति है। परंतु यहाँ पर हमने बात की थी कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में अमृतमयी मानी जाती है, और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को प्राप्त करना है तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना होगा। तो आइए अब हम उपाय समझ लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को कैसे मजबूत कर सकते हैं, और साथ में इन ये जो ग्रह स्थितियां हैं सभी, तो इनको हम कैसे अनुकूल कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर ये एक सबसे सरल है कि भगवान भोलेनाथ और साथ में भगवान गणपति, उनके पूरे परिकर की, पूरे परिवार की, शिव परिवार की आराधना यदि आप करते हैं, इससे आपको बहुत कुछ लाभ होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और इस समय प्रयास करिए मंदिर जाने की हर दिन, और बड़ों का आशीर्वाद लेने की। आपके गुरुजन हैं, आपके माता पिता हैं, आपके पुरोहित हैं, तो सभी का आशीर्वाद लीजिए और मंदिर जाने की कोशिश करिए। इससे देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत होंगे और अन्य ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं ये भी बेहतर होंगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो मात्र गोचर के आधार पे नहीं, जो आपने अभी प्रभाव सुना ये गोचर का प्रभाव था। आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, या तो करवाना चाहिए, क्योंकि आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का और आधा प्रभाव ये गोचर का। तो दोनों को समझने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।